Hello everyone, welcome back to my channel IAS Commando. So we have started our CSAT full course here. Especially I will make you excellent quant so that you require minimum amount of time in doing your quant questions, and then you can devote your time for the questions that are lengthy in nature, basically comprehension which is asked a lot, and also other reasoning questions. So let's begin and solve and look at how to build your concepts for percentage and ratio calculation. Okay, so let's begin. Now see, the first thing is about how to calculate percentage of ratios. Now see, before we are starting this, I would request you all to please press the like button, share it to your friends and subscribe to my channel if you are new here. If you are new here, I can tell you about myself. I gave 5 prelims examination. I cleared all of them, and then I cleared 3 mains as well and appeared for 3 interviews. So because I have a lot of experience in the examination process, so I am guiding you for this. Now let us begin how to calculate percentages of ratios. Okay. So for example, you are given 53 divided by 81. अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप 53 और 81 का रेशियो निकालिए, परसेंटेज निकालिए कि 53 बाई 81 का परसेंटेज क्या है, इस रेशियो का परसेंटेज क्या है. ओके. तो देखिए, जब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो बेसिकली डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई ही करना है. ओके. तो अब देखिए इसको कैसे प्रोसीड करेंगे. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 81 का हाफ क्या होता है तो आप बोलेंगे 40.5. ओके, बिकॉज 40.5 इंटू 2 इज 81, है ना. अब अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा भी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप 81 को 40.5 उसका हाफ बता लेंगे. तो ये 50% हो गया 81 का. ओके, बट ये 53 है तो 40.5 तो इसमें ऑलरेडी है, बचा कितना 12.5. अगर आपको 40.5 को 53 बनाना है तो आपको 12.5 और ऐड करना पड़ेगा. ओके, तो ठीक है. अब देखिए 12.5 को हम 8.1 प्लस 4.4 लिख सकते हैं. मैंने इसको 8.1 क्यों लिखा, क्योंकि 81 का 10% 8.1 होता है. ओके, 81 का 10% 8.1 होता है, इसलिए मैंने इसको 8.1 लिख लिया. अब बचा 4.4. ओके, 4.4. तो अब देखिए, आपको पता है कि 50% 40.5 है. ओके, 50% 40.5 है तो 5% कितना होएगा, 4.05. ओके, 4%, 5% हो जाएगा 4.05. तो हमने 5% भी लगा लिया. 60 प्लस 5 65% हो गया. ओके, 65% हो गया. अब देखिए मुझे अप्रोक्सीमेटली तो बन गया कि 53 डिवाइडेड बाई 81 इज 65%. ओके, 53 डिवाइडेड बाई 81 इज 65%. इतना तो पता चल गया. अब देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये निकालना हुआ और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आसपास तो आप पहुंच ही गए हैं, ऑल राइट. लेकिन अगर हमको इसका डेसिमल भी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे. ओके, तो देखिए यहाँ पे तो सीधी सी बात मैंने आपको बता दी कि 53 और 81 का अगर आपको रेशियो कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा. 81 का हाफ होता है 40.5, वो कर दीजिए. ओके, 40.5 को 53 बनाने के लिए 12.5 बचा, और 12.5 है 8.1 प्लस 4.4, एंड 8.1 क्या है 81 का 10%. तो ये 10% हो गया, बचा 4.05, तो ये आपका 5% हो गया. प्लस कितना बचा, प्लस बचा 0.35. ओके, तो 0.35 का कितना परसेंटेज है हम वो अभी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हमको अप्रोक्सीमेट आंसर तो मिल गया है 65%. ओके, अब देखिए अगर आपको डेसिमल कैलकुलेट करना है, ओके, अगर आपको डेसिमल कैलकुलेट करना है तो आप बेसिकली क्या कीजिए, ये 0.35 है, आप इसको 350 लिख लीजिए. ओके, आप इसको 350 लिख लीजिए और 81 से डिवाइड कर लीजिए. अब देखिए ये 350 को 81 से मैं ओरली कैसे डिवाइड करती हूँ. अगर मैं आपसे बोलूँ 80 इंटू 4 क्या है तो आप बोलोगे 320. तो 81 इंटू 4 क्या है, 324 हो गया. ओके, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा. क्वेश्चन हमारा 4 आएगा. ठीक है, क्वेश्चन हमारा जब 4 आएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा. रिमाइंडर देखिए, अगर आपने 324 350 को 324 से सब्सट्रैक्ट किया तो आपको 26 मिल जाएगा. ओके, रिमाइंडर अपने को 26 मिल जाएगा बिकॉज 24 प्लस 26 इज 50. ओके, तो 65.4% आ गया मेरा आंसर. अगर मुझे फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक ये आंसर चाहिए, अगर मुझे आगे आंसर चाहिए
तो रिमाइंडर आपका 26 है, आप इसको 260 ले लीजिए, डिवाइड बाई 81 कर लीजिए। अब इसको मैं फिर से कैसे डिवाइड करूंगी, 80 इंटू 4 80 इंटू 3 मुझे पता है 240 होता है, तो 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। ओके, 243 हो जाएगा। ऑल राइट, अगर ये 243 हो जाएगा तो मेरा क्वेश्चन हो गया 3, तो मेरा अभी क्या आ गया, 65.43% आ गया। ओके, अब देखिए ये आपका, अगर हमने 243 से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 17। ओके, 260 को अगर हमने 243 को अगर हमने 260 से सब्सट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर आ जाएगा 17। अब आपको अगर नेक्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल को पहचानना है तो आप 170 डिवाइडेड बाई 81 कर देंगे ऑब्वियसली। अब आपको पता है 80 इंटू 2 इज 160। ओके, एंड ये 162 हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर यहाँ क्या बच गया, 8, और आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 2। तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ये रेशियो, ये परसेंटेज हो जाएगा 65.432%। ओके, देखिए अगर आप इसको डिवाइड करने जाते तो आपको कितना हेवी कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन ये जो सब मैं बता रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट ओरली ये बता रही हूँ आपको। ओके, तो देखिए किया क्या हमने, जब हमको बोला गया कि 53/81 आपको एक रेशियो दिया है, इसको आपको परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैंने क्या किया, ये 53 को 81 के हाफ परसेंटेज के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, 40.5 कर लिया, इसको 12.5 कर लिया, 81 से मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। ये 12.5 को मैंने 8.1 लिखा और 4.4% लिखा, 4.4 को भी मैंने 4.05 और 0.35 में कर लिया, तो 40.5% हो गया 50%, 8.1 हो गया 10%। ओके, एंड ये 4.05 हो गया 5%, तो मेरा टोटल आ गया 65%। ओके, अब मेरे पास बचा है 0.35 और मुझे डेसिमल में चाहिए। ओके, मुझे डेसिमल में चाहिए, तो मैंने क्या किया, 350 को 81 से डिवाइड कर लिया। ओके, वो भी कैलकुलेशन मैंने ओरली कर लिया, क्यों, 4 टाइम्स 80 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 320, और 324 अगर, और मैं 50 से 24 को अगर माइनस करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 26। ओके, 26, तो मुझे मेरा फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल क्या मिल गया, 65.4, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्वेश्चन 4 था। अब मेरा जहाँ पे क्वेश्चन जो है वो अगर नेक्स्ट का हम देखते हैं, नेक्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल में क्या होगा, तो यहाँ पे तो 350 था, यहाँ पे ये जो रिमाइंडर बचा उसी को लेंगे, 260 डिवाइडेड बाई 81, ये भी मुझे बन गया 80 इंटू 3, 240 हो गया, 243 हो गया, और अगर 243 में मुझे रिमाइंडर चाहिए तो मुझे 17 रिमाइंडर मिला। ओके, और क्वेश्चन मेरा 3 है। ओके, अब ये मुझे मिला 170 डिवाइडेड बाई 81, और 80 इंटू 2 160, और ये 162 हो गया, मुझे मिला 8। ओके, और मेरा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया 2, तो 65.432% हो गया मेरा आंसर। ओके, इट इज सो सिंपल टू कैलकुलेट, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेशियो के लिए। ओके, चलिए फाइन। नाउ देखिए अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, अब ये क्या दिया हुआ है, 223 डिवाइडेड बाई 72 दिया हुआ है ना। अगर मुझे इसे परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है तो मैं क्या करूं। ओके, तो अभी देखिए क्या कर सकते हैं हम उसको परसेंटेज के फॉर्म में निकालने को, ये आपको 72 दिया हुआ है, तो 72 है ना, अगर इसको मैं 70 इंटू 3 करूंगी तो मुझे 210 मिल जाएगा, और 2 इंटू 3 करूंगी तो 6 मिल जाएगा, तो 216 आता है इसका 3 टाइम्स। तो मैं इसको 216 प्लस 7 लिख के 72 कर लेती हूँ। अब ये देखिए ये हो गया 300%। ओके, कोई चीज 3 टाइम्स हो रही है तो उसका मतलब है कि 300% हो गई वो उसकी। ओके, बचा आपका क्या, 7/72। अब आपको डेसिमल के फॉर्म में कैलकुलेट करने को आ जाएगा। अब देखिए ये 7.2 होता है 10%। ओके, ये 7.2 होता है 10%, तो 7 जो है वो 309 से 3010% के बीच में आपका आंसर होगा, ये बात मुझे पता चल गई। ओके, अगर आप इसको करेंगे तो 309 से 3010 के बीच में होगा, ये बात मुझे पता चल गई। ऑल राइट, चलिए इतना तो पता चल गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमको डेसिमल के फॉर्म में कैलकुलेट करना है, तो 310 तो मेरा आंसर होगा नहीं, 309 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ओके, तो 309 पॉइंट समथिंग क्या होएगा मैं वो देखती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको, इसको मैं कर लेती हूँ 700 डिवाइडेड बाई 72। ओके, 700 डिवाइडेड
डिवाइडेड बाई 72। अब देखिए ये 10 टाइम्स तो जाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली 9 टाइम्स देखते हैं। ओके, तो ये आपका 70 इंटू 9 करेंगे हो जाएगा 630, और 2 इंटू 9 करेंगे तो हो जाएगा 18। ओके, तो कितना आपका हुआ? आपका हो गया बेसिकली यहाँ पे 648। ओके, 648 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो 648 में से 700 आप माइनस करोगे, आपको रिमाइंडर कितना बचेगा? आपको रिमाइंडर बचेगा आई थिंक 52। ओके, 52 बचेगा आपका रिमाइंडर, है ना? और आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा? आपका क्वेश्चन आ जाएगा 9, तो 309.9% आप लिख सकते हो। अब आपको नेक्स्ट कैलकुलेट करना है, तो आप 520 डिवाइडेड बाई 72 कर लो। ओके, आप 520 डिवाइडेड बाई 72 कर लो। अब 70 इंटू 7 करोगे तो 490 आ जाएगा। 7 करोगे तो आपका आ जाएगा 14। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 490 प्लस 14 है तो 40504, है ना? ऑलमोस्ट ओरली हो गया, बिकॉज मुझे आपको समझाना है तो आई हैव टू लाइक राइट इट। ओके, तो आपने यहाँ पे 504 लिखा, क्वेश्चन आपका कितना है? 7 है। ओके, तो 309.97 आ जाएगा, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल अगर आपको चाहिए। ओके, 504 है ये, है ना? अब देखिए बचा कितना? रिमाइंडर 16 बचा। अब आपको नेक्स्ट जब कैलकुलेट करना है तो आप 160 डिवाइडेड बाई 72 करके नेक्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल भी कर सकते हो। ओके, तो ये नंबर इतना बड़ा था, स्टिल वी गॉट दिस 309.97। तो आप कोई भी रेशियो ले लीजिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से उसका परसेंटेज। ओके, अब देखिए हमको रेशियो दिया है, तो हाउ टू कंपेयर रेशियोज, है ना? ये चीज कर लेते हैं कि रेशियो कैसे कंपेयर किया जाता है। तो देखिए 3 मेथड से हम रेशियो कंपेयर कर सकते हैं। हर मेथड के अपने अलग अलग एडवांटेजेस है, आपके अलग अलग डिसएडवांटेजेस है। ओके, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एक परसेंटेज वैल्यू कंपैरिजन मेथड है, और एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर परसेंटेज चेंज मेथड है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं। देखिए जब भी आपकी डिजिट छोटी है ना कि आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लीजिए। जैसे अगर आपको बोले 7/8 और 8/9 में से कौन सा रेशियो बड़ा है, ओके, तो आपको क्या करना है? आप इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 7 इंटू 9 और 8 इंटू 8 करेंगे आप, अगर 7 इंटू 9 ग्रेटर है 8 इंटू 8 से, जो कि है नहीं। ओके, अगर देखिए अगर आपका ये 64 ग्रेटर है 63 से, तो बेसिकली आपका 8/9 रेशियो बढ़ा है। ओके, 7/8 और 8/9 में ये रेशियो बढ़ा है। लेकिन अगर आपका लेट से 7/9 एंड वी से दिस लेट अस से 3/10। ओके, अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो 7 इंटू 10 इज डेफिनेटली ग्रेटर दैन 9 इंटू 3। तो आपका कौन सा रेशियो बढ़ा है? 7/9 रेशियो बढ़ा है 3/10 से। तो ये बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। डबल डिजिट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बट देखिए बट देन ये बहुत ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है अगर ये नंबर अगर आपका बहुत बड़ा हो जाए। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट मेथड, परसेंटेज वैल्यू कंपैरिजन मेथड। ओके, अब देखिए अगर आपको ऐसा कुछ दिया है 3743 दिया है डिवाइडेड बाई 5624, और इसको कंपेयर करना है 3821 डिवाइडेड बाई 5783। तो देखिए पहले वाला मेथड हाईली प्रैक्टिकल है, नहीं तो आप कैसे क्रॉस क्रॉस करके कंपैरिजन करेंगे? ओके, इतना आप लंबा कैसे क्रॉस क्रॉस करके कंपैरिजन करेंगे? तो देखिए दूसरा मेथड देखते हैं जिसको हम कहते हैं परसेंटेज वैल्यू कंपैरिजन मेथड। ओके, परसेंटेज वैल्यू कंपैरिजन मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, आपने वन जो हमने अभी रेशियो में देखा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो हमें निकालना है। ओके, तो वही करके देख लेते हैं। अब देखिए आप क्या करिए, यहाँ पे ये कंपेयर करिए कि ये वाला जो न्यूमरेटर है वो ये वाले न्यूमरेटर से कितना छोटा है या बड़ा है, और ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो ये वाले डिनोमिनेटर से कितना छोटा है या बड़ा है। ओके, तो अगर देखिए 173 181 ये दो न्यूमरेटर है, अगर हम देखें कि परसेंटेज चेंज कितना है, ओके, परसेंटेज चेंज कितना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 8 का। ओके, अब देखिए अगर हम देखें ये 173 है, तो इसका 1% कितना है? 1.73। ठीक है, तो ये वाला जो आपका नंबर है 8, इफ यू मल्टीप्लाई,
तो क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28, 29 एंड 2। ओके, सो 6.92 आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको 5 करेंगे तो आई थिंक थोड़ा सा 4 to 5% के बीच में आएगा। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी एंड 7 5 ज़ा 35, 36, 3 8.65 आ रहा है। तो 4 से 5% के बीच में ये इंक्रीज हुआ है। ओके, ये इंक्रीज हुआ है। अब आप देखिए 212 से जब हम 225 गए, ओके, डिफरेंस कितने का है 212 से 225? 13 का। ओके, 13 का। अगर आप देखिए 212 का 1% कितना है, 2.12। ओके, तो 13 लाने के लिए आप क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई करो। ओके, बिकॉज 2 6 are 12, so this will become 12, this will become 7, this will become 12, so this will become 12.72। तो ये आपका ये जो बढ़ रहा है ये 6 से 7% के बीच में बढ़ रहा है। ओके, अब देखिए आपको ये दो कंपेयर करने थे। ओके, आपको कंपेयर करना था 173 डिवाइडेड बाई 212 और 181 डिवाइडेड बाई 225। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपका न्यूमरेटर इंक्रीज होता है तो रेशियो इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तब आपका रेशियो इंक्रीज होता है। ओके, और अगर आपका न्यूमरेटर कम होता है तो रेशियो डिक्रीज होगा, और अगर आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो रेशियो डिक्रीज होगा। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है 4 to 5%, और आपका डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, सॉरी वो भी बढ़ रहा है 6 to 7%। तो ज्यादा इंक्रीज किस में आया, आपके डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है तो आपका रेशियो कम होता है। तो आपका ये वाला जो रेशियो है ना 173 डिवाइडेड बाय 212, तो ये ज्यादा बड़ा है 181 डिवाइडेड बाय 225 से। ओके, तो देखिए एक बार मेथड को फिर से देख लेंगे कि क्या किया। 173 से 181, इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर कंपेयर कर लिया कि उसमें परसेंटेज चेंज कितना है, तो हमें पता चला 4 to 5%। 212 और 225 को कंपेयर कर लिया, इसमें परसेंटेज चेंज कितना है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमें पता चला 6 to 7%। अब हमको ये पता है कि अगर ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो हमारा रेशियो कम हो जाएगा। ओके, तो 6 to 7% हमारा रेशियो कम हो रहा है और 4 to 5% हमारा रेशियो बढ़ रहा है। तो ज्यादा चीज क्या हो रही है, हमारा रेशियो कम हो रहा है। तो 173 डिवाइडेड बाई 212 इज अ ग्रेटर रेशियो देन 181 डिवाइडेड बाई 225। आप अपनी कैलकुलेटर्स पे ये चीज चेक कर सकते हैं, सबके पास मोबाइल में कैलकुलेटर है। चलिए, ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए एक और मेथड है हमारा, उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर परसेंटेज चेंज मेथड। ओके, परसेंटेज चेंज मेथड क्या, इसमें तो हम टोटली कैलकुलेट ही कर लेते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है हमारा रेशियो। ओके, या कोई रेशियो किसी रेशियो से कितना बड़ा है या छोटा है। ओके, तो अगर देखिए आपको दिया हुआ है दो रेशियो, एक दिया हुआ है 20/40 और एक दिया हुआ है आपको 22/50। ओके, दो रेशियो दिए हुए हैं आपको, एक दिया हुआ है 20/40 और एक दिया हुआ है 22/50। अगर आपको बोला है कि आप बताओ कि आपका जो ये रेशियो है, ओके, वो कितना बढ़ गया या घट गया, तो आप कैसे बताओगे, ठीक है ना। तो देखिए पिछले मेथड के जैसे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा न्यूमरेटर कितना बड़ा है। ओके, तो 20 था हमारा न्यूमरेटर पहले, अब वो हो गया 22। ओके, तो 20 से 22 में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 10%। क्यों, 20 का 10% होता है 2, तो 22 ये हो गया, तो +2 चेंज है तो 10% इंक्रीज है। और डिनोमिनेटर में आप देखो 40 से 50 हो गया। ओके, 40 से 50 हो गया, इसका मतलब क्या है कि देखिए हम यहाँ पे एक तो चीज है रिवर्स देखेंगे। क्यों, क्योंकि 50 से 40 देखेंगे, क्यों, क्योंकि आपका जब डिनोमिनेटर होता है तो अगर वो इंक्रीज होता है तो आपका रेशियो कम होता है। ओके, तो अगर आपका डिनोमिनेटर 50 से 40 हो गया तो हम क्या करेंगे कि उसका इंक्रीज ही देखेंगे। ओके, तो 50 से आपका 40 कितना चेंज है, 50 का 10% कितना होता है 5, 50 का 20% कितना होगा 10, 50 और 40 के बीच का कितना अंतर है 20%। तो जब भी आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ हमने इसका न्यूमरेटर आगे रखा और परसेंटेज चेंज कैलकुलेट किया, आप डिनोमिनेटर आगे रखिए ये वाले का। ओके, जो नंबर आगे है उसका आप डिनोमिनेटर रखिए आगे, और
कैलकुलेट करिए। तो ये आपका आ जाएगा 50 से 40 गए, 20% चेंज आया। ओके, अब आप क्या करो, आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो 20% इंक्रीज हो रहा है। ओके, और आपका न्यूमरेटर जो है वो क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो आपको पता है अगर आपका डिनोमिनेटर 20% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि आपका जो अ, जब आप कैलकुलेट करोगे कि परसेंटेज कितना चेंज आया, तो आपको वो डिक्रीज करना है। तो 100 आप ले लो, 100 में अगर आप 10% इंक्रीज कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 110, तो +10 हो गया। अब इसमें आपको 20% डिक्रीज करना है। ओके, सो 20% डिक्रीज अगर हो गया, ओके, अगर 20% डिक्रीज हो गया तो आपने क्या करना है, इसमें से -22 कर दीजिए। -22 कर देंगे तो 88 बचेगा। 88 बचेगा, तो आपका टोटल परसेंटेज चेंज कितना आया, आप ये +10 और -22 को प्लस करो तो -12%, यानी 12% आपका रेशियो कम हो गया। ओके, 12% आपका रेशियो कम हो गया। ओके, तो ये बहुत ही एक सिंपल सा टेक्निक है जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि परसेंटेज चेंज कितना हो गया आपके रेशियो में। ओके, ये कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ऑल राइट, तो देखिए हम किसी और नंबर को भी लेकर के एक बार ये मेथड और प्रोसीजर फिर से कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स से कि हमने ले लिया न्यूमरेटर 30 और ये यहाँ पे न्यूमरेटर 30 ले लिया। ओके, और ये आपका था लेट्स से 60 और ये आपका हो गया 50। ओके, ये आपका हो गया 33, ये आपका हो गया, ये आपका 60 और ये आपका 50। ओके, तो अब आपको करना क्या है, जब आप 30 से 33 जा रहे हैं तो आपका न्यूमरेटर क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। ओके, आपका न्यूमरेटर 10% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, ये आप रिवर्स में देखो, ठीक है, तो 50 से 60, ओके, 50 से 60 में इंक्रीज कितना हुआ। ओके, तो ये 50 था, 50 का आप इसका कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज इंक्रीज है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, 50 से 60 जब हम जा रहे हैं तो ये है 20% का इंक्रीज। ओके, 20% का ही, लेकिन हम इसको डिक्रीज मानेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था तो हम इसको इंक्रीज मान रहे थे, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको डिक्रीज मानेंगे, और जब वहां पे हम करेंगे ना तो हम इंक्रीज का साइड रखेंगे। तो 100 का 10% आपका हो गया कितना, 110। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 20% डिक्रीज नहीं करोगे, इंक्रीज करोगे। ओके, क्योंकि 60 से 50 आप गए, है ना, 60 से 50 आप गए तो 20% का इंक्रीज आएगा, ठीक है ना, आपके रेशियो में। तो ये आपका आ जाएगा 10%, ये आ जाएगा आपका 20%। ओके, तो सॉरी, ये 10% 20% नहीं आएगा। ओके, ये आपका आ गया 110। अब आप इसका 20% करोगे तो आप इसको क्या करोगे, इसमें 22 और ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 132। ओके, ये आपका आ जाएगा 132। तो यहाँ पे आपने +10 ऐड किया और यहाँ पे आपने +22 ऐड किया, तो आपका जो रेशियो है वो कितना इंक्रीज हुआ, 32%। आप लोग जरा जाइए और कैलकुलेट करिए। ओके, ये कितना हो गया, तो आपको पता चलेगा आपका रेशियो जो है वो 32% इंक्रीज हो चुका है। ओके, अगर आप इसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे ना इस रेशियो में तो आपको पता चलेगा कि ये 32% इंक्रीज हो चुका है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आप बार बार रिवाइंड करके इसको देख लीजिए, ये वाले पार्ट को, ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हो जाए। ऑल राइट, ओके, तो चलिए अभी आप रेशियो तो कंपेयर करना सीख गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हम स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अब देखिए आपका, देखिए 1 to 30 के आपको स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। अगर आप कोई भी एप्टीट्यूड का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं ना तो आप 1 से 30 के स्क्वायर्स याद कर लीजिए। तो देखिए मुझे लगता है कि 15 तक के स्क्वायर्स तो सभी को आते होंगे। 16 से 30 के हमको 15 स्क्वायर बस याद कर रहे हैं, उसके बाद हम 1 से 100 के सारे स्क्वायर्स आराम से कर सकते हैं। और अगर हम 1 से 100 के सारे स्क्वायर्स आराम से कर सकते हैं तो हम किसी स्क्वायर को भी निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए क्या है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529,
24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, ओके, 28 का 784, 29 का 841 एंड 30 का तो सबको पता है कि 900 होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ओके, तो देखिए मैंने आपको कहा 1 से 30 के बीच के स्क्वायर्स को आपको याद करने की जरूरत है। बाकी जो बचे हुए आपके 70 नंबर के स्क्वायर्स है 31 टू 100, वो हम बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो देखिए पहली ट्रिक हम देखते हैं उन नंबर्स के लिए जिनका स्क्वायर 51 से 80 के बीच में लाई करता है। ओके, जिनका स्क्वायर 51 से 80 के बीच में लाई करता है। ओके, तो अगर आपका नंबर जो है वो 51 से 80 के बीच में लाई करता है, तो लेट से 67 हमने नंबर ले लिया, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या करिए, पहले तो इस नंबर को 50 प्लस के फॉर्म में कर लीजिए। ओके, तो अगर 67 क्या होता है, 50 प्लस 17, ओके, ये 67 होता है। तो आप ये जो 17 बचा ना, 50 प्लस जो भी आए, तो जो नंबर आया 17, इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो इसका स्क्वायर मुझे तो याद है 289 होता है, बिकॉज आई नो स्क्वायर फ्रॉम 1 to 30। ओके, तो 89 हो गया स्क्वायर। अब ये जो 89 है ये हमारी लास्ट टू डिजिट्स हो जाएगी, और आपकी फर्स्ट टू डिजिट क्या होगी, आप 17 लीजिए, ये जो 2 कैरी ओवर आया है इसको भी ऐड कर लीजिए, और एक 25 नंबर ऐड कर लीजिए। ये 25 नंबर कहाँ से आया, ये बस हमें ऐड करना है। ओके, हमें जो भी नंबर आएगा 50 प्लस में, जब हम 51 से 80 के बीच का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो हम 25 ऐड कर लेंगे, हमको फर्स्ट टू डिजिट मिल जाएगी। तो 17 प्लस 25 प्लस 2 का जो कैरी ओवर हो गया था वो 44, तो 4489 हमारा स्क्वायर आ गया। ओके, 4489 हमारा स्क्वायर आ गया, किसका, 67 का। ओके, अब देखिए लेट्स से कि मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करना है 65 का। अब देखिए अब जबकि आप मेथड जान गए हैं, ये 65 को मैं लिख सकती हूँ 50 प्लस 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 मैंने रख लिया कैरी ओवर के लिए, 25 हो गई मेरी स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट्स। फर्स्ट टू डिजिट्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 25 से तो मुझे ऐड करना ही है, मैं ये 15 ऐड कर लेती हूँ, तो ये दोनों मिलके हो गया 40, प्लस में ये जो 2 कैरी ओवर आया वो कर लेती हूँ, तो ये हो गया 40 टू 25। क्या मुझे कहीं भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ओके, और देख लीजिए कि ये कितना इजी होता है। लेट्स से कि हम स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं 54 का। ओके, 54 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, तो 50 प्लस 4 है। ओके, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब देखिए कुछ भी कैरी ओवर नहीं करना पड़ा, 25 प्लस 4 कर लीजिए, क्या हो जाएगा 29, लिख दीजिए 29, 16 इज योर स्क्वायर ऑफ 54। चेक कर लीजिए जा करके। ओके, चेक कर लीजिए जा करके कि ये हुआ कि नहीं। तो देखिए 51 से 80 के बीच के स्क्वायर्स को कैलकुलेट करना कितना आसान हो गया। अभी ये देखिए बहुत ही बेसिक क्लासेस हैं, हम बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे जो हमें चाहिए। ओके, तो बट बेसिक्स तो सीख ले पहले। ओके, तो अब देखिए आप 76 का स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि 76 क्या है, 50 प्लस 26 है, और 26 का स्क्वायर तो मुझे अच्छे से पता है क्या होता है, 676 होता है। ओके, 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो मैंने क्या किया, 76 मेरी लास्ट टू डिजिट्स हो गई, 6 मैंने रख लिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये क्योंकि 51 से 80 के बीच में लाई कर रहा है ना ये नंबर। ओके, तो मैं क्या करूंगी कि 25 प्लस 26 प्लस 6 कर लेती हूँ। तो 25 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 51, और 51 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 57। 57 76 आपका नंबर है। ओके, 57 76 आपका नंबर है, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली हो गया, है ना। अब देखिए लेटस let us like do this square for numbers from 31 to 50, square of number from 31 to 50, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि 31 से 50 के बीच में स्क्वायर्स को कैलकुलेट करने के लिए बस प्रोसीजर थोड़ी सी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ी सी अलग क्या है कि आप क्या करिए, ये जो 41 है ना, लेट से हमें 41 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ओके, ये जो नंबर है 41, तो आप इसको 50 से माइनस कर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस 9 का आप स्क्वायर कर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ये हो गई आपकी लास्ट टू डिजिट्स। ओके,
फर्स्ट टू डिजिट के लिए आप क्या करोगे, बस ये 25 से 9 को माइनस कर दीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा, सॉरी 16 आ जाएगा। ओके, तो आपका स्क्वायर हो गया 1681। कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, सो 31 से 50 के बीच के ये हाल है। अब देखिए, लेट से हमें कैलकुलेट करना है 38 का स्क्वायर। ओके, हमें 38 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया, 50 माइनस 38 कर देते हैं। ओके, 50 माइनस 38 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 12। ओके, 12 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 12 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। आ गया हमारा 144। 44 हमारी लास्ट टू डिजिट हो गई, 1 हम कैरी ओवर के लिए रख लेते हैं। ओके, अब मैं क्या करूंगी, 25 से 12 को माइनस कर दीजिए और +1 कर दीजिए। ओके, 25 से 12 को माइनस करेंगे आएगा 13, 13 +1 करेंगे आएगा 14। तो आपका ये आ गया स्क्वायर 14444। ओके, 14 and triple 44. So this is how you take out squares of the numbers between um, 31 to 50. All right. So this is so easy. Okay, I hope you got the method. Okay. अब देखिए, 2 बार हमने कैलकुलेट करके देख लिया है तो आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए 81 से 100 के बीच का स्क्वायर का भी मेथड देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 100 माइनस 18 करना है। जहाँ पे आप जब आप 31 से 50 के बीच का स्क्वायर आप निकाल रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, 50 माइनस कर रहे थे। यहाँ 81 से 100 के बीच का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आप 100 माइनस 18 कर लीजिए। ओके, 100 माइनस सॉरी, हाँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बेसिकली करना है 100 माइनस 82। ओके, 100 माइनस 82 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 का आप स्क्वायर कर लीजिए तो ये आ जाएगा 324। तो ये 24 हो गई मेरी लास्ट टू डिजिट्स। ओके, अब मैं क्या करूंगी, ये जो 82 है ना, ये जो 82 नंबर है इससे मैं 18 माइनस कर दूंगी और ये जो 3 मेरा कैरी ओवर आया था वो मैं प्लस कर दूंगी। तो 82 माइनस 18 क्या होता है, 82 माइनस 18 आपको मिल जाएगा 64 और 64 प्लस 3 क्या हो जाएगा 67, 24। ओके, देखिए ये कितने जल्दी निकल आया। ऑल राइट, कितने जल्दी निकल आया। लेट्स से कि हमको 87 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो पहले तो 100 माइनस 87 कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 13। 13 का कर लीजिए स्क्वायर तो आ जाएगा 169। 69 हमारी लास्ट टू डिजिट हो गई। +1 आप यहाँ लिख लीजिए। ओके, +1 आप यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद क्या करिए, आपने क्या करना है, 87 से 13 को माइनस करना है और +1 करना है। अगर आप 87 से 13 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 74 आ जाएगा। एक प्लस कर लीजिए, आपका 75 आ जाएगा। आपका 75, 69 आपका स्क्वायर है। ओके, 87 का। तो ये बहुत ही बेसिक टेक्निक्स होती हैं। अभी आप ये टेक्निक सीख लीजिए, उसके बाद क्या होगा, आप क्वेश्चन देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन देख करके कितने जल्दी करते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्क्वायर। आई होप आपके लिए ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर हम समरी इसको इसकी समरी कर ले, देखिए जब आपको 1 से 30 का स्क्वायर चाहिए तो यू नीड टू रिमेंबर दोज स्क्वायर्स। ओके, डोंट कैलकुलेट इट, यू नीड टू रिमेंबर दोज स्क्वायर्स। 31 से 50 के बीच का स्क्वायर चाहिए तो क्या करना है, 50 माइनस जो भी नंबर आपको दिया है वो कर लीजिए, जो नंबर आया उसका स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करके जो लास्ट टू डिजिट्स आई उसको रख लीजिए और 25 से ये नंबर जो आपने माइनस करके निकाला था वो माइनस कर दीजिए तो आपके फर्स्ट टू डिजिट आ जाएगी। ओके, अगर आपको 51 से 80 के बीच का स्क्वायर चाहिए तो आपने क्या करना है, जो भी नंबर है उसको 50 प्लस के फॉर्म में लिख लीजिए, जो भी एडिशन आया उसका स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करके जो भी लास्ट टू डिजिट्स आई उसको रख लीजिए और टू डिजिट जो भी आपका कैरी ओवर आया तो आप 25 प्लस जो भी ये नंबर आया था वो ऐड कर लीजिए, प्लस कैरी ओवर ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 81 से 100 का मेथड थोड़ा अलग है। अपने को क्या करना है, अगर आपका जस्ट लेट से 82 है, ठीक है ना, तो 100 माइनस 82 करिए तो आपका 18 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर करिए 324 आ जाएगा और 82 माइनस 18 प्लस 3 कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। 67, 24 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये 87 का नहीं है, 82 का ये स्क्वायर है। ओके, तो 67, 24 आपका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज सो इजी। आप ये समरी आराम से देख लीजिएगा एंड देन यू विल गेट की मेथड क्या है। ओके,
So this is up for this video. I taught you how to calculate the squares. I taught you how to compare the percentages and all. तो अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम पे जाएंगे, नंबर सिस्टम कैसे करते हैं वो करेंगे, एंड देन आई थिंक अब आपका रियल जो क्वांट एग्जाम में आएगा वो चालू हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच इफ यू स्टे टिल हियर, you watch the entire video, and then we'll meet in the next video. All right.